हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 38। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान, इसका एक लक्षण के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि इसी अध्याय की पिछले कुछ श्लोकों से भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमें समझा रहे हैं। तो भगवान ने प्रारंभ में समझाया था किस प्रकार से या किस माध्यम के द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने बात किया था। और बाद में वो आध्यात्मिक ज्ञान जिसे एक गुरु के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो एक्चुअली क्या है, किस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, इसके बारे में भगवान ने समझाया। और उसके बाद में इन लगातार श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान लक्षणों को समझा रहे। अगर एक भक्त, एक डिवोटी इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो किस प्रकार से उनके ऊपर इसका प्रभाव होता है, उनके जीवन में क्या बदलाव हम देख सकते हैं, ये सभी इन श्लोकों में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी श्लोकों में भगवान इस आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग हमें समझा रहे हैं, हमारे ऊपर किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के बाद किस प्रकार के बदलावन हम अपने आप में देख सकते हैं। इन सभी विषयों को इन श्लोकों में भगवान समझा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने इस आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ लक्षणों को समझाया था, कुछ उपयोग को कहा था। और आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे इस आध्यात्मिक ज्ञान का एक दूसरा उपयोग या इसका नतीजा, रिजल्ट यहाँ पे भगवान कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं इस भौतिक संसार में इस आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा ऐसा कोई भी ज्ञान, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो इस आध्यात्मिक ज्ञान से भी बढ़कर हो सकता है। मोर सब्लाइम दैन दिस। सब्लाइम मतलब जो अति विशेष है, बहुत ही वेरी स्पेशल है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो हम संसार में देख सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से भी बढ़कर, इससे भी विशेष गुण इसमें पा सकते, ऐसा कोई भी मार्ग ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं दिस नॉलेज और द ट्रांसेंडेंट नॉलेज इज सब्लाइम एंड प्योर। ये इतना उत्कृष्ट है और साथ ही साथ ये संपूर्ण तरीके से शुद्ध है। इट इज प्योर, मतलब ये पूरी तरीके से शुद्ध है। नो कंटैमिनेशन, किसी प्रकार का कल्मश इसमें नहीं देख सकते। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक लक्षण है। तो आगे भगवान कहते हैं सच नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म्स। तो जो भी अलग अलग मार्ग जिनका उल्लेख वेदों में दिखाई देते हैं, वेदों में हम पा सकते हैं, तो अलग अलग मार्ग जो वेदों में कहते हैं, उन सभी मार्ग के लास्ट स्टेज में उसका आखिरी बाई प्रोडक्ट है वो इस आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैच्योर फ्रूट, इसके लिए कंपैरिजन किया जाता है। तो जब हम भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे तब इसके बारे में विस्तार रूप से हम समझ सकते हैं। तो प्रारंभ में हम यहाँ पे गौर कर सकते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब जो कृष्ण भावनामृत, तो हमने पिछले श्लोक में वगैरह देखा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भगवान समझा रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत ही है। तो कृष्ण भावना के अलावा ये दूसरा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये दोनों वर्ड जो है हम लोग सिनोनिम के तरह यूज कर सकते हैं। तो जो ज्ञान भगवान यहाँ पे कृष्ण भावनामृत के बारे में कहते हैं, भगवान कहते हैं इट इज प्योर एंड इट इज सब्लाइम।
क्या कारण है, भगवान क्यों कहते हैं कि ये पूरी तरीके से शुद्ध है? किस प्रकार के कल्मश हम किसी भी मार्ग में या किसी भी ज्ञान में देख सकते हैं, इस विषय को हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण भावनामृत जो है ये सबलाइन है। तो सबलाइन का मतलब है वेरी स्पेशल और उत्कृष्ट, हम कह सकते हैं द टॉप मोस्ट नॉलेज। तो उसके लिए यूज किया जाता है सबलाइन। तो ये जो ज्ञान हम एक गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इस ज्ञान के अलावा ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो इससे बढ़कर हो सकता है या इससे हायर स्टेज में कोई हो सकता है। ऐसा कोई भी ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान को सबलाइन कहा गया है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को सबलाइन प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो इससे भी बढ़कर हो सकता है, इससे भी हाईएस्ट हो सकता है। इसका कोई भी मार्ग ही नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है सबलाइन। और दूसरा शब्द क्या है उपयोग किया जा रहा है, पवित्रम इह विद्यते। पवित्रम, पवित्रम मतलब प्योर, शुद्ध। क्या है इसका मतलब? जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में हमें अलग अलग प्रकार के मार्ग दिखाई देते हैं या अलग अलग ज्ञान के विस्तार हम देख सकते हैं, लेकिन इन सभी अलग अलग मार्गों में जो व्यक्ति इस मार्ग के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे किसी ना किसी प्रकार का एक कंटेमिनेशन हम देख सकते हैं, एक प्रकार का कल्मश वहां पे हम देख सकते हैं। जैसे भौतिक स्तर में अगर हम देखेंगे, भौतिक स्तर में जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वहां पे एक कल्मश होती है, और वो क्या है, वहां पे उस ज्ञान के द्वारा हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, या मैं मतलब ये मेरी बुद्धि या मेरा मन। तो इस प्रकार से एक अज्ञान की छाया वहां पे हम देख सकते हैं। तो ये एक कंटैमिनेशन है वहां पे, इट इज नॉट कंप्लीटली प्योर। कुछ ज्ञान मिल रहा है, जैसे कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, कुछ ज्ञान पा रहे हैं, लेकिन वहां पे कंटैमिनेशन है, पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं है। तो कंटैमिनेशन किस प्रकार से हो सकता है? एक प्रकार है जैसे अपने अस्तित्व को समझने के लिए वहां पे वो लोग सोचते हैं कि मैं मतलब ये शरीर हूँ, या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मतलब आई एम जस्ट अ बंडल ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के मिलावट से मेरा निर्माण हुआ है। तो इस कल्मश वहां पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे वेदों में अलग अलग मार्ग दिखाई देते हैं, ज्ञान योग हो सकता है या हठ योग हो सकता है या पतंजलि योग, जो भी अलग अलग मार्ग शास्त्रों में दिखाई देते हैं, उन सभी मार्गों में भी किसी ना किसी प्रकार का कल्मश हम देख पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति, एक योगी जो हठ योग के द्वारा अपने साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी एक प्रकार का कल्मश होता है। जैसे आपने देखा था कि जो हठ योग प्रोसेस का पालन करते हैं, हठ योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उस हठ योग के द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उस 8 प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करते हुए उसके द्वारा भौतिक सुख पाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार का कल्मश है, ये शुद्ध नहीं है। यहाँ पे उनका कुछ भौतिक इच्छा है, वहां पे हठ योग के द्वारा उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो इच्छा क्या है, वो इन अष्ट सिद्धि में अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग में, तो वहां पे क्या होता है, तो वो तर्क लगाते हुए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तर्क लगाते हुए, क्या ये सही है या ये सही है, तो इस प्रकार से अनुमान लगाते हुए वो क्या प्रयास करते हैं, भगवान में लीन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का कल्मश ही कहलाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत के द्वारा जब हम कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पाते हैं, तो उस समय एक व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का कल्मश या भावना नहीं होता। वो नहीं ये सोचते कि मैं कृष्ण भावनामृत पाते हुए मैं इस प्रकार से नृत्य कर सकता हूँ,
या कृष्ण भावनामृत के पाने के बाद मैं भगवान में लीन हो सकता हूँ। इस प्रकार के जो भी कल्मश हम अलग मार्गों में देख सकते हैं, जैसे हठ योग में या ज्ञान योग में, इस प्रकार के कोई भी कल्मश इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे अस्तित्व को समझने का प्रयास चल रहा है और साथ में जो हमारा अस्तित्व है उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास चल रहा है। तो इसीलिए इट इज नोन एज अ कंप्लीटली प्योर ट्रांसडेंटल नॉलेज। ये पूरी तरीके से शुद्ध कहा जाता है, किसी भी प्रकार का कल्मश यहाँ पे नहीं देख सकते। और जब कोई भक्ति करते हुए, अगर हमने देखा यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान जो है या जो भक्ति योगा है, ये तो प्योर है, शुद्ध है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रारंभिक हंत में जब एक व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक हंत में उनकी विचार या उनकी सोच इतना शुद्ध नहीं होता। इट इज नॉट कंप्लीटली प्योर। इसलिए उन्हें कहा है जो वो पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज नोन एज अ मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस मतलब वो भक्ति ही कर रहे हैं लेकिन पूरा शुद्ध नहीं है, बल्कि वो भी कुछ इच्छाओं को रखते हुए कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता या प्योर ट्रांसडेंटल सर्विस नहीं कहलाता, बल्कि इट इज मिक्स्ड। वो थोड़ा कल्मश से मिक्स हुआ है, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को पाने का जो सही रास्ता है कृष्ण भावनामृत, उसमें वो आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जैसे वो यहाँ से इसी मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, फिलहाल के लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वो इस मार्ग के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। तो यही एक प्लस पॉइंट होती है उनके लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे हमारे देवताओं के बारे में। तो शास्त्रों में कहते हैं कि सभी देवी और देवता, वो सभी एक्चुअली देखा जाए तो भगवान कृष्ण के शिष्य है या भगवान कृष्ण के सेवा करता है। जो भगवान ने बड़े संसार को चलाने के लिए जो सेवा दिया है उन लोगों को, तो वो सभी वो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो सभी भगवान के भक्त ही हैं। सभी देवता, ऑल डेमीगॉड्स, दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, लेकिन दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, दे आर मिक्स्ड डिवोटीज। क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान ने जो सेवा उनके लिए दिया है वो सर्विस कर रहे हैं, भौतिक संसार को कंट्रोल करने का या भौतिक संसार को सही चलाने का ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ अलग इच्छा भी होते हैं, उन इच्छाओं को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा था मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। लेकिन जैसे हमने कहा, इसी मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आएगा जब वो अपने कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, दे बिकम प्यूरिफाइड बाय दिस कंटैमिनेशन। तो तभी वो कहलाएगा शुद्ध भक्ति या प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कृष्ण भावनामृत हम कह सकते हैं, तो ये ज्ञान एक्चुअली प्योर है, शुद्ध है। किसी प्रकार का कंटैमिनेशन या किसी प्रकार का कल्मश इसमें हम नहीं देख सकते। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान का एक लक्ष्य है। और आगे भगवान कहते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये सभी प्रकार के मिस्टिसिज्म, सभी प्रकार के जो योग पद्धति है, इसका मैच्योर फ्रूट है। मैच्योर फ्रूट मतलब क्या है, इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लिए एक पेड़ है, तो उस पेड़ पे जो फल आते हैं, उस फल की अलग अलग स्टेजेस होती है, अलग अलग स्टेज, और उस फल का अलग अलग स्टेज में उसका अलग से स्वाद हम ले सकते हैं। जैसे हम अगर आप उदाहरण देखेंगे, एक आम का पेड़, तो एक आम की पेड़ में जो एक आम बनता है उस पेड़ में, तो उस आम की अलग अलग स्टेज होती है। तो उस अलग अलग स्टेज में उसका स्वाद थोड़ी अलग से ही मिलेगा। जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि जैसे ही आम की सीजन चालू होती है, तो प्रारंभ में जब अभी आम मार्केट में नहीं आते हैं
या अभी वो पूरे पक्व नहीं बने, तो उसमें क्या होता है, लोग उसे आम को तोड़ते हैं जो बहुत ही छोटी गात्र में होते हैं। तो उस आम को भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अचार डालने के लिए या कुछ खट्टा खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका स्वाद थोड़ा अलग सा होता है। और वही आम जो अभी थोड़ा नहीं गया, जो वो स्टेज से बढ़ के थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा कच्चा आम है, तो उस आम को भी कुछ लोग तोड़ के यूज़ करते हैं, जैसे उसे कुछ राइस बनाने के लिए यूज़ करेंगे या कुछ अलग, जैसे पानकम बनाते हैं, भगवान को तो पानकम बहुत पसंद है, तो पानकम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका स्वाद जो है वो अलग से आता है। जो उसकी पहले स्टेज में जो बहुत ही छोटा गात्र रहेगा उसका, तो उस समय जो अचार डालने के लिए यूज़ करते हैं उसका स्वाद अलग से रहता है। और वही आम अगर पेड़ से नहीं तोड़ेंगे, पेड़ से, तो वही आम जब पेड़ में ही रहेगा तो थोड़ा बड़ा बनने के बाद जो अभी कच्चा रहेगा उसका स्वाद अलग से होता है। लेकिन वो आम जो अलग अलग स्टेज में अलग अलग रस या अलग अलग स्वाद दे सकता है, लेकिन उसका परिपूर्ण स्वाद हम कब ले सकते हैं, जब वो पूरी तरीके से पक जाता है। इसीलिए तो आम किसके लिए फेमस है, कच्चा आम उतना फेमस नहीं है। कुछ लोगों को कच्चा आम खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इन जनरल कच्चा आम उतना फेमस नहीं होता है। जैसे ही हमें कोई आम के बारे में बात करेगा तो इमीडिएटली हमें क्या याद आएगा, जैसे वो येलोइश रस भरा जो इतना पूरी तरीके से पका हुआ होता है, वही आम के बारे में याद आता है। क्योंकि वो जो स्टेज है उस आम का, वो कहा है इट इज कंप्लीटली मैच्योर्ड स्टेज, जो पूरी तरीके से पक गया है। अभी आप जब आप उस पूरी तरीके से पका हुआ आम को स्वाद लेंगे तो वही उसका परिपूर्ण स्वाद हम कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में उस आम, वही आम अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्वाद देता है, लेकिन फिर भी उसकी जो आखिरी स्टेज है और उस आखिरी स्टेज में जो उसका रस मिलता है, जो उसका स्वाद मिलता है, वो सभी स्टेजों से भी बढ़कर कहा जाता है। वो सबसे भी, जैसे कच्चा आम हो सकता है, छोटा और आम हो सकता है, उन सभी से इसका टेस्ट हाईएस्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है मैच्योर्ड फ्रूट। इसी प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी यहाँ पे कहा जा रहा है, इट इज अ मैच्योर्ड फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म्स। सभी प्रकार के योग पद्धति के आखिरी स्टेज या आखिरी स्वाद मिलने वाला स्टेज है, और वो कौन सा है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो कैसे हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वेदों में जो दिए जाते हैं अलग अलग मार्ग, जैसे हठ योगा या ज्ञान योगा, सभी मार्गों में अलग अलग प्रकार का एक स्वाद मिल सकता है। जैसे अलग अलग प्रकार की अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रमोशन या अलग अलग प्रकार की सुविधा हम पा सकते हैं। लेकिन इन सभी वेदों में या इन सभी मार्गों में जो हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट टेस्ट हमें मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा। इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही इन सभी मार्गों का जो उत्कृष्ट टेस्ट है वो हम पा सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत को या इस आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक मैच्योर फ्रूट के लिए। तो अगर कोई कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे हमें कृष्ण भावना में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे तो लोग सब चैंटिंग करते हैं, गीता का पठन करते हैं, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। हमें कुछ तपस्या करनी है, जैसे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करना है, जैसे कुछ मैजिक्स दिखाना है, कुछ पवाड़ करना है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों की इंक्लिनेशन या उनकी आसक्ति इस प्रकार से भटकती है। तो हम देख सकते हैं ये सभी भी एक्चुअली कृष्ण भावना में मिलेगा, लेकिन इससे भी बढ़कर जो उत्कृष्ट है, जो हाईएस्ट है, वो हमें कृष्ण भावना में मिल सकता है। तो जैसे एक हठ योग के द्वारा अगर कुछ अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हुए हम कुछ सिद्धियों के स्वामी बन सकते हैं,
तो उसी सिर्फ उतने में ही हमें सेटिस्फाई नहीं रहना है, बल्कि हमें प्रयास करने चाहिए हाईएस्ट प्लेजर को लेने के लिए, जो उत्कृष्ट है, जो टॉप मोस्ट है, उसे पाने का प्रयास करना है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है ये इन सभी मार्गों से भी हाईएस्ट कहा जाता है। इट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज और द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म where one can enjoy the complete bliss। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान को या कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को यहाँ पे a mature fruit of all mysticisms कहा गया है। तो इसके बाद में हम देखते हैं भगवान तो कहते हैं one who has achieved this, तो जो व्यक्ति ने प्रयास करते हुए या भक्ति के मार्ग में चलते हुए जिन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल कर लिया है, तो क्या होगा? He enjoys the self within himself in due course of time। तो वो एक प्रकार से आत्मनिर्भर रहेगा या आत्मसंतुष्ट रहता है। तो उस व्यक्ति के लिए अपने आत्मसंतुष्टि के लिए उन्हें किसी भी बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होते। ऐसा नहीं कि कुछ वस्तु मुझे मिलेगा तब जाकर मुझे आनंद मिलेगा। जैसे भौतिक संसार में हमारे एक्सपीरियंस में हम देख सकते हैं हम लोगों की आनंद किस प्रकार से होती है, जब हमें बाह्य शरीर में या बाह्य रूप से कुछ प्राप्त होती है तब हम आनंद होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को लॉटरी लग जाता है और लॉटरी चाहे तो 1 लाख की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, जो भी लॉटरी लगेगा वो आनंद हो जाता है। हाँ, बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मिला है, कुछ प्राप्त हुआ है, और वो जो प्राप्त हुआ है वो बाह्य है। ऐसा नहीं कुछ अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, नहीं, कुछ बाह्य रूप में, कुछ वस्तु के रूप में उसे कुछ मिला है, इसलिए वो आनंद हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं, जैसे कुछ साइट सीइंग पे जाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं तो आनंद मिलता है। कहीं पे फिल्म को जाते हैं, कुछ मूवीज देखते हैं तो आनंद मिलता है। तो हमारी जो आनंद है ये बाह्य है, बाहर की वस्तु के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो हम अपने आप आनंद नहीं ले रहे, हम बाकी वस्तुओं से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक जीवी, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, जो कृष्ण भावना को पा लिया है, वो इस प्रकार की किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होते संतुष्टि के लिए या शांति के लिए, वो किसी भी और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होते, बल्कि दे आर नोन एज सेल्फ सेटिस्फाइड सोल्स। उन्हें कहा था है आत्मनिर्भर या आत्मसंतुष्ट होते हैं वो हमेशा। तो उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। उनके पास कुछ भी है या कुछ भी नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं हमेशा। उनका ऐसा नहीं कि मुझे वो पाना है, मुझे ये पानी है, तो इस वहाँ के प्रयास भी नहीं करते, इस वहाँ से इच्छा भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड, वो अपने आप में संतुष्ट है। तो ये एक डिवोटीज, एक व्यक्ति के लक्षण है जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हुए जिन्होंने इसे प्राप्त किया है, उनकी ये लक्षण है। तो इस प्रकार से भावार्थ में हम देखेंगे, प्रभुपाद इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कहते हैं, When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. देखिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, ignorance is the cause of bondage। एक व्यक्ति को भौतिक संसार में बांध के रखने का मुख्य कारण या इसका मूल कारण क्या है? वो है अज्ञान। अज्ञान मतलब किस प्रकार का अज्ञान है या किसके बारे में अज्ञान है? जैसे ही एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, जैसे ही वो भगवान को भुला देते हैं, जैसे ही हमारी और भगवान की जो संबंध है उस संबंध को भुला देते हैं,
तो वो भौतिक संसार में बंध जाते हैं। तो भौतिक संसार के एक अटैचमेंट में, एक बंधन में वो फंस जाते हैं। तो यही इसमें कहा जाता है इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। आपको याद रहेगा हमने कहा था जैसे एक जीव जैसे ही भौतिक संसार में आएगा तो पहला लक्षण या पहला कार्य उसके साथ क्या होता है, वो है उसकी जो ज्ञान है वो कवर हो जाती है। जो उसका नॉलेज है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के साथ मेरा एक संबंध है, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान जैसे ही वो भौतिक संसार में आ जाते हैं, आते ही ये ज्ञान कवर हो जाता है अज्ञान के द्वारा या माया के द्वारा ये कवर किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। हमें भौतिक संसार को पकड़ के रखा हुआ ये जो बॉन्डेज है ये कौन सा है, वो है अज्ञान। और इसी प्रकार अगर हमें भौतिक संसार से मुक्त होना है, इस भौतिक संसार के जो जंजट है, ये यहाँ पे जो हमें बांध के रखा गया है, इससे अगर हमें मुक्त होना है और भगवान के धाम को जाना है तो उसके लिए क्या सहायता करेगा, वो है आध्यात्मिक ज्ञान, ट्रांसलेंटल नॉलेज। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नॉलेज इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। अगर मुक्ति पाना है, लिबरेशन लेना है, तो उसके लिए मुख्य कारण क्या बनेगा, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो यही इस आध्यात्मिक ज्ञान का एक लक्षण भी है। तो जिस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने से हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम को जा सकते हैं। ये पॉसिबल है बाय दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसीलिए इसे कहा जाता है सबलाइम। सबलाइम मतलब विच इज ऑफरिंग अ हाईएस्ट बेनेडिक्शन फॉर अस। सबसे बढ़िया, सबसे उन्नत फायदा जो मिल रहा है इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, इसीलिए उसे कहा जाता है सबलाइम प्रोसेस। आगे प्रभुपाद कहते हैं दिस नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस। Right? When one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. हम देख सकते हैं आजकल मॉडर्न टाइम में ये एक ट्रेंड बन गया है जहाँ पे लोग अपनी संतुष्टि को पाने के लिए या पीस को पाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। जैसे वैदिक समय में इस आत्म संतुष्टि को पाने के लिए वो शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करते थे, जैसे तपस्या करना या कहीं पे भगवान के धाम को जाना या कहीं जगह मेडिटेशन करना, ध्यान करना, इस प्रकार के प्रयास वो लोग करते थे। लेकिन आजकल जैसे समय बदल गया है तो लोगों की जो अभिरुचि है वो भी बदल गया है। नेचर तो नहीं बदला, तभी भी लोग आत्मसंतुष्टि के लिए पाने का प्रयास करते थे और आज भी लोग आत्मसंतुष्टि को पाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका बदल गया है। इसलिए हम देखते हैं आजकल जैसे ही कुछ लोगों की रुचि होती है, जैसे सोलो ट्रिप पे चले जाना, किसी को बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, चुप से एक बैग लगा लो, एक बाइक ले लो और निकल जाओ। कहाँ पे जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं हो, तो सबसे निकल जाते हैं। क्या कारण है? कहते हैं आई एम सर्चिंग फॉर माई इनर पीस। अपने आप को संतुष्ट होने के लिए या आत्म शांति के लिए मैं जा रहा हूँ। और कुछ लोग हम देखते हैं जैसे कुछ लोग संपत्ति को प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं, खरीदते जाते हैं और उसका उपयोग भी नहीं करते। कोई पूछे अरे आप इतना शॉपिंग क्यों करते हो, वो कहते हैं आई गेट वन काइंड ऑफ मेंटल पीस बाय दिस। तो शॉपिंग करने से उन्हें एक प्रकार का संतुष्टि मिलता है, एक प्रकार का सुख मिलता है। तो इस प्रकार से इस आधुनिक समय में भी लोगों की जो इच्छा है वो सेम है, प्रयास तो लोग इसीलिए कर रहे हैं आत्म संतुष्टि को पाने के लिए, लेकिन उनका मार्ग या उनका तरीका अलग अलग हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो अलग अलग संस्थाओं में
इस इनर पीस के बारे में वो लोग समझाते हैं, और वहाँ पे इस इनर पीस को पाने के लिए वो अलग अलग मार्ग भी दिखाते हैं, जैसे साइलेंट मेडिटेशन, मौन व्रत करना, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन पूरा शांत रहते हैं, कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी से भी कुछ भी वार्तालाप नहीं करेंगे, और एक बोर्ड लगा लेते हैं, आई एम इन साइलेंस, आई एम इन साइलेंट मेडिटेशन। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रयास करते हैं। और अगर आपने पूछेंगे इन सभी प्रयास का कारण क्या है, क्या पाना चाहते हैं, तो कहते हैं इनर पीस। और कुछ लोग तो इस प्रकार से मार्ग में भटक गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि मादक पदार्थ का व्यसन करते हुए उसके द्वारा इनर पीस पाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हिपीज, प्रभुपाद जब प्रचार के लिए फॉरेन को जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो उस समय वहाँ पे यंगस्टर्स, उनका यही विचार था, जस्ट टू गेट इनर पीस, जस्ट टू एनलाइटन। उनका मार्ग क्या था उसके लिए? टेक ड्रग्स, टेक अल्कोहल, हैव इलिसिट रिलेशंस। तो इस प्रकार से मार्ग भटक गए थे। तो इस पर हम देख सकते हैं हर एक जीव एक्चुअली देखा जाए किसी ना किसी स्टेज में, उनका एक स्टेज आता है जहाँ पे उन्हें लगता है आई वॉन्ट टू हैव माई इनर पीस, मुझे शांति चाहिए या आत्मसंतुष्टि में मुझे पाना है। तो इसके लिए वो अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें आत्मसंतुष्टि के लिए किसी भी अन्य प्रकार का या अन्य मार्ग को पालन करने का आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही हम आत्म साक्षात्कार पाने के लिए इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में या कृष्ण भावना में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ ऑटोमेटिकली ये इनर पीस या मन की शांति, ये सब कुछ मिल जाता है। ये सभी इसके बाई प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। कृष्ण भावना के साइड ये सभी बाई प्रोडक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है ये सभी। अल्टीमेटली हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के प्रति प्रेम हम बढ़ा सकते हैं इस कृष्ण भावना के द्वारा। लेकिन उसके साथ साथ ये सभी बाई प्रोडक्ट्स भी या साइड इफेक्ट्स भी हमें मिल सकते हैं, और वो क्या है? आत्मसंतुष्टि या इनर पीस। इस प्रकार से तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है या कृष्ण भावनामृत है, इसके द्वारा वी कैन गेट इवन इनर पीस ऑल्सो। तो और कोई व्यक्ति आपको आके बात करते हैं, आपसे कुछ कंसल्ट करते हैं कि मन बहुत अशांत है, बहुत चंचल है, कुछ डिस्टर्ब है माइंड, तो मुझे क्या करना है? तो हम कह सकते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो भी हम भक्ति को पालन करते हैं, इसके द्वारा हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। वी कैन गेट अ पीस ऑफ माइंड। तो इन सभी पॉसिबल है इस कृष्ण भावना के द्वारा। तो इसके लिए आज के इस श्लोक को हम उल्लेख कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, इन अदर वर्ड्स दिस नॉलेज एंड पीस आर कल्मिनेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस कृष्ण भावनामृत में ये सब कुछ है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी हमें आध्यात्मिक फल है, जैसे भगवान के धाम को जाना, भगवान के प्रति प्रेम उजागर करना, ये सभी हमें कृष्ण भावनामृत में मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को या कृष्ण भावना में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, या अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को अनुष्ठान करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें इसके अलावा किसी भी अन्य वस्तु का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं, किसी भी अन्य मार्ग का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं। जो भी उनके लिए आवश्यकता है सब कुछ इस कृष्ण भावनामृत में ही मिल रहा है। तो यही इस कृष्ण भावनामृत की एक ब्यूटी या इसके एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान भी है और आत्मसंतुष्टि भी है। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये लोग तो सिर्फ सेंटिमेंटलिस्ट है, इनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये लोग सिर्फ भावनात्मक रूप से सेंटिमेंटली ये लोग जब हमेशा कृष्ण का नाम लेते हुए डांस करते हुए कीर्तन करते हुए घूमते हैं। तो इस पास में कुछ लोगों की सोच होती है, लेकिन एक्चुअली नहीं। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सभी प्रकार के ज्ञान भी उनके पास होते हैं, और जो ज्ञान
उस व्यक्ति के पास है, उपलब्ध है, वो ज्ञान बाकी सभी ज्ञानों से भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो उस ज्ञान इस कृष्ण भक्त के पास अवश्य उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना जो है ये सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ अपने भावना के द्वारा किया वाला एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि संपूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ मन की शांति या पीस, इसके द्वारा सब कुछ भरा हुआ एक प्रोसेस है, अ सॉलिड प्रोसेस। तो यही कृष्ण भावनामृत की एक खूबी हम कह सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु की जय। हरे